हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायबिटीज़ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। वो है डायबिटीज़ एंड लिवर डिजीज़। सो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है? आप सभी ने सुना होगा, सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर क्या होता है? जब लिवर के अंदर फैट का कंटेंट बढ़ जाए। एक नॉर्मल लिवर में जो फैट का कंटेंट है वो 5% से कम होता है, लेस देन 5%। जब लिवर में फैट उससे ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। वो क्यों होता है? सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि यदि आपका वेट ज़्यादा है, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, या काफ़ी बार आपको लगता है कि वेट इतना ज़्यादा नहीं है बट आपका पर बॉडी में परसेंटेज फैट, यदि हम बॉडी कंपोजिशन करें कि आपकी बॉडी में रिलेटिवली जो फैट का परसेंटेज है वो ज़्यादा है, स्पेशली जो अराउंड द एब्डोमिनल एरियाज, सेंट्रल एरियाज में पेट के आसपास आपके फैट ज़्यादा है, तो वो इंटरनली कुछ ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होता है। और सबसे कॉमन जो ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होता है वो है लिवर। तो जब लिवर में फैट का कंटेंट बढ़ता है तो वहाँ से फैटी लिवर की शुरुआत होती है। जैसे जैसे फैट का कंटेंट बढ़ता है तो उसकी ग्रेडिंग बढ़ती है। जैसे पहले वो ग्रेड 1 होता है, बाद में ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक जा सकता है। जिनको फैटी लिवर होता है उनमें से कुछ लोगों को, रफली 20% लोगों को, फैट की वजह से कुछ लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। लिवर की जो सेल्स हैं उनमें डैमेज शुरू होता है, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस करके। तो उनके लिवर के एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं। जिनको ये इन्फ्लेमेशन होने लगा है, लिवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, उनमें से अगेन लगभग 20% लोगों को वो और एडवांस स्टेज में जाता है। उनमें क्या होता है कि लिवर में फाइब्रोसिस होने लगती है। वो एक क्रोनिक लिवर डिजीज़ की तरफ जाने लगती है जिसको सिरोसिस बोलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो जो सिरोसिस वाले लोग हैं उनमें से बहुत कुछ लोग, मतलब बहुत स्मॉल नंबर्स को एवन लिवर का कैंसर भी हो सकता है। तो फैटी लिवर को सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम रोक कैसे सकते हैं। तो रोकने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपको पहली चीज़ तो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना है, डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा रखना है। नंबर 2, आपको अपना वेट, बॉडी वेट है उसको मैनेज रखना है। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करना है। बॉडी में परसेंटेज फैट ज़्यादा है तो वो फैट का कंटेंट बॉडी में कम करना है। इनफैक्ट आजकल कुछ डायबिटीज़ की ऐसी भी मेडिकेशंस हैं जो डायबिटीज़ कंट्रोल के अलावा बॉडी में फैट का जो बॉडी वेट है उसको कम करने के लिए हेल्प करती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से उन दवाइयों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि उन दवाइयों को यदि आपके केस में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वेट कम हो, उससे फैटी लिवर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद यदि सपोज करो हमें सस्पिशियन, हमें डायबिटीज़ में कैसे स्क्रीनिंग करनी है, तो स्क्रीनिंग के लिए सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं। जैसे हम किडनी के लिए टेस्ट करते हैं क्रिएटिनिन का, ऐसे ही इसके लिए हम LFT या लिवर के एंजाइम्स होते हैं SGPT, SGOT। तो यदि वो बढ़ने लगते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं फैटी लिवर का इंडिकेशन है। यदि आपके डॉक्टर को लगता है तो जैसे सिंपल टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड लिवर के लिए, उसमें वो फैटी लिवर को शो कर सकता है। जिनको हमें डाउट लगता है कि उनको फैटी लिवर आ रहा है या लिवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, तो अपनी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कुछ एडवांस टेस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे एक टेस्ट होता है फाइब्रो स्कैन, उसमें जो लिवर का फैट है उसको हम क्वान्टिटेट कर सकते हैं कि कितना फैट है एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और फैट की वजह से लिवर में डैमेज तो नहीं हो रहा, फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही। तो वो ये सारे एडवांस टेस्ट हैं, ये आप अपनी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही कराने हैं। इन केस डायबिटीज़ के पेशेंट्स को यदि फैटी लिवर होता है, इनफैक्ट यदि मैं डेटा की बात करूं तो डायबिटीज़ के ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट्स को, 50 से 60% लोगों को डिफरेंट ग्रेडिंग का फैटी लिवर हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अर्ली स्टेज में तो सिंपल हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, वेट कम करने पे फोकस करना है। हो सकता है आपके डॉक्टर्स को सिंपल मेडिकेशंस जैसे विटामिन ई टाइप की मेडिकेशंस आपको सजेस्ट करें। यदि वो थोड़ा एडवांस स्टेज में जा रहा है, थोड़ा फाइब्रोसिस या कुछ हो रही है, तो उसके लिए आजकल कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जिनको दिया जा सकता है। इसके अलावा हर स्टेज पे आप डॉक्टर आपको फोकस करेंगे कि आपको वेट लॉस पे या वेट मैनेजमेंट पे फोकस करना है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ों को रोकना है जो लिवर को फर्दर डैमेज कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि जो सबसे कॉमन चीज़ है जो लिवर को डैमेज करती है वो होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो कंटेंट है, डायबिटीज़ जो कंजम्पशन है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आइडियली तो अवॉइड करना चाहिए। यदि लेना भी है तो इट शुड बी सिंपली सोशल ड्रिंकिंग ओनली, कम अमाउंट होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, और मतलब फ्रीक्वेंट इंटेक एल्कोहल का अवॉइड करना है। थैंक यू।